आज हमने समझना है रिव्यू सेक्शन के अंदर कमेंट का सेक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। करते हैं जी आज का लेक्चर स्टार्ट। समझने के लिए हमने यहाँ लिया डाटा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी एक करैक्टर या किसी एक वर्ड या किसी एक लाइन या किसी एक पैराग्राफ के बारे में कुछ डिटेल बतानी है, लेकिन साइट पर इस पैराग्राफ के अंदर नहीं, तो देन आप उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे और आपके पास साइट पे एक कमेंट का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब आप इस एरिया के बारे में कोई भी डिटेल यहाँ सेव करना चाहें, रिमाइंडर, वो सेव कर सकते हैं। आपने पूरी की पूरी डिटेल यहाँ लिख लेनी है। जब आप डिटेल लिख लें तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब ये डिटेल हमारे कमेंट में सेव हो चुकी है। इसी तरह अब आपको एक और कमेंट चाहिए, आपने फिर एरिया सेलेक्ट किया, आपने न्यू कमेंट पे क्लिक किया और आपने यहाँ भी इसका जो भी रिमाइंडर डाटा लिखना हो वो सेव कर लेना है। अब हमने यहाँ 2 कमेंट क्रिएट कर लिए हैं। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इस कमेंट को करना है डिलीट, तो अपना पॉइंटर इस कमेंट के अंदर रखेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, कमेंट डिलीट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ काफ़ी सारे कमेंट हैं, तो समझने के लिए मैंने इस एरिया को किया सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी एंड कंट्रोल वी से पेस्ट। अब मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स अवेलेबल हैं और मैं चाहता हूं कि एक क्लिक पे ये तमाम कमेंट्स डिलीट हो जाएं। तो उसके लिए आपने इस एरो पे क्लिक करना है, आपने करना है डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स। क्लिक दबाने पे तमाम के तमाम कमेंट्स यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ, कंट्रोल Z दबाने पे वापस आ जाएंगे। अगर मैं पॉइंटर रखता हूँ इस पैराग्राफ के अंदर जिसमें कमेंट है, राइट क्लिक का बटन दबाता हूँ, तो यहाँ भी हमारे पास कुछ कमेंट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। समझने के लिए मैं सबसे टॉप पे आया और मैं चाहता हूँ इस पॉइंटर से आगे जहाँ भी कमेंट हो वहाँ आके रुक जाओ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक कमेंट पे जाना ज़रूरी है और कमेंट पे जाने के लिए आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप कमेंट पे आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऊपर से जाना नहीं चाहता, तो राइट क्लिक का बटन दबाएं, गो टू कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप इस कमेंट के अंदर आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पॉइंटर है ऊपर और इस पॉइंटर से मुझे उस कमेंट पे लेके जाओ जहां कमेंट लगा हुआ है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आप उस कमेंट पे आ जाएंगे। तो मैं इस वक्त कमेंट के पास आ चुका हूँ, लेकिन अगर मुझे यहाँ से डायरेक्ट इधर जाना है तो आप राइट क्लिक का बटन दबाएंगे, गो टू कमेंट पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ आ चुके हैं। आप चाहे ऑप्शन से चले जाएं या डायरेक्ट क्लिक कर दें, एक ही बात है। इसी के अंदर हमारे पास आता है एडिट कमेंट। आप इस एडिट कमेंट पे क्लिक करेंगे, अब की बार ये एडिटिंग वाले ऑप्शन में आ चुका है। आप इस तरह भी जा सकते हैं। दूसरा तरीका, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब भी आप इसमें आके एडिटिंग कर सकते हैं। राइट क्लिक का बटन दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसका रिप्लाई देना है, यानी ये फाइल किसी की तरफ से मेरे पास आई थी, उसने मुझे कमेंट किया हुआ था, मुझे उस कमेंट का रिप्लाई देना है, तो आप रिप्लाई टू कमेंट पे क्लिक करेंगे और इसका जो भी रिप्लाई आप देना चाहें वो नीचे दे सकते हैं। इस तरह एक पैराग्राफ से रिलेटेड 2 लोगों के दरमियान एज अ कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाएगी। इसी ऑप्शन के अंदर नेक्स्ट आता है डिलीट कमेंट। अगर आप चाहते हैं कमेंट ही डिलीट करना है तो आप ऊपर से भी कर सकते थे और यहाँ से डिलीट कमेंट पे क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। मान के चलें ये मेरे सीनियर ने मुझे फाइल दी है, कुछ मुझे मिस्टेक्स बताई हैं और मैं इन मिस्टेक्स को समझता हुआ उन मिस्टेक्स को सॉल्व कर रहा हूँ। उसने बताया कि यहाँ ये फलां प्रॉब्लम है और मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब मैं दोबारा इसी पे ना आ जाऊँ तो मैं इसको कर लेता हूँ रिजॉल्व कमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इस कमेंट का जो भी प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो चुका है और अब मैं नेक्स्ट कमेंट को ढूंढ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। इसी तरह मैं चाहता हूं कि ये भी मेरा रिजॉल्व हो चुका है, मैंने इसको भी रिजॉल्व कर दिया है, तो मेरे 2 कमेंट रिजॉल्व हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ ये कमेंट ही खत्म हो जाएं, बाकी रहें, तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, डिलीट ऑल रिजॉल्व कमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो रिजॉल्व वाले कमेंट थे वो मेरे डिलीट हो चुके हैं, जो बाकी कमेंट्स हैं वो अभी भी अवेलेबल है। इस तरह आप इन टूल्स को यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। अगर आप सबसे टॉप पे मौजूद हैं, इस पॉइंटर से नीचे वाले कमेंट पे जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप कहीं नीचे मौजूद हैं और आप इस पॉइंटर से ऊपर जहां भी कमेंट हो वहां जाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस पे क्लिक करेंगे।
अब मैं चाहता हूँ कि तमाम के तमाम कमेंट्स मुझे एट टाइम ना दिखें, तो आप शो कमेंट जो कि इनेबल है इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। जितने भी कमेंट्स मुझे पहले ओपन दिख रहे थे अब वो हाइड हो चुके हैं। और अगर आप चाहें कि मुझे तमाम कमेंट्स को एट ए टाइम ओपन करना है तो आप शो कमेंट पे क्लिक करेंगे, तमाम के तमाम कमेंट्स एट ए टाइम ओपन हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस तरह ना दिखें तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब की बार देखें वही कमेंट एज अ लिस्ट की शक्ल में आपको साइड पे दिखना शुरू हो जाएंगे। इस तरह आप कमेंट सेक्शन को अपने प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।